आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि लोगों ने यूपीआई पे इतना ट्रस्ट दिखाने लगे हैं कि पॉकेट में पैसे लेके चलना बंद कर दिए हैं लोग। हर कोई यूपीआई को यूज़ करने लगा है। ऐसे में जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उतने ही रिस्क के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये मिस्टेक्स जो हैं, थोड़ी-थोड़ी जो मिस्टेक्स हैं, वो हमारे अकाउंट को साफ़ कर देंगी। इसलिए जो है गवर्नमेंट और जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करते रहते हैं, जिससे कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती रहे और किसी के साथ भी मतलब फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम रहें। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जो हैकर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो भी काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं। वो भी अपने टूल्स को अपग्रेड करते रहते हैं जिससे कि वो सिक्योरिटीज़ को ब्रीच कर पाएँ। इसी वे में एक नया वायरस आजकल ट्रेंडिंग में है, जो बैंकिंग सेक्टर को जो है अपनी पकड़ में बनाए रखने की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो वायरस है इसका नाम है सोवा वायरस, और ये जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सोवा एक ऐसा वायरस है जो मेनली मोबाइल बैंकिंग को टारगेट करता है। स्पेशली जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं उनको टारगेट करता है, और उनका जो डेटा है उसको ब्रीच करके अपने सर्वर तक वो डेटा ट्रांसमिट करता है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है जो बैंकिंग का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो अगर बात करें कि क्या ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन जो है एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक वायरस है जो एक टाइप से स्लीपर सेल होता है। ये खुद को अपने आप को मतलब मोबाइल में डिस्प्ले तो किसी और फंक्शनलिटी के लिए करता है, बट एक्चुअल में इसकी जो फंक्शनलिटी होती है वो कुछ और होती है। लाइक ये आपके फ़ोन में एक एसएमएस ऐप के जैसा हो सकता है, या फिर कोई एक म्यूज़िक प्लेयर का लोगो यूज़ कर सकता है, या फिर किसी दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर के जो एप्लीकेशंस है उन्हीं का लोगो यूज़ करके और खुद को उनके जैसा दिखा सकता है। बट इसका एक्चुअल जो काम होगा वो आपका डेटा स्टीलिंग का काम है। आपका डेटा जो है वो चुराता है आपके फ़ोन से। अगर बात करें सोवा के टारगेट की, तो जो इसके मेन टारगेट जो है वो मोबाइल के बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं। ये उन्हीं को टारगेट करता है जो बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बैंकिंग के एप्लीकेशंस हो या फिर कोई स्टॉक्स के ऐप्स हो, वो सबको टारगेट करता है। इस वायरस के जो है अभी तक 5 अलग-अलग वेरिएंट डिटेक्ट हो चुके हैं। अगर बात करें कि अभी तक कहाँ-कहाँ इसका जो है अटैक हो चुका है, तो ये जो है अभी तक यूएसए, स्पेन और रसिया में इसके जो विक्टिम्स हैं वो सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में इंडिया में 22 प्लस केसेस आ चुके हैं इसके सोवा अटैक के, जो अलग-अलग यूजर्स को इसके अटैक के थ्रू जो है मतलब प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी हैं, लाइक अनयूजुअल एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ जो उनके अकाउंट से हुई हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी किया हुआ है। ये जो वायरस है, ये खुद को फेक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके खुद को एक ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन शो करता है, जिससे कि जो हम लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वायरस है या फिर जो जेन्युइन एप्लीकेशन है वो है। अगर ये जो डिटेक्ट हुआ था वो पहले जो 2021 सितंबर में एक सेल में हुआ था, जो कि जहाँ पे ये क्या करता है कि सिस्टम में जाके यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो की लॉगिंग के थ्रू उसको चुरा करके जो सर्वर है वहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करता है, जिससे कि जो उसका जो सर्वर पे जो हैकर्स बैठे होते हैं वो डेटा वहाँ से स्टील करके और फिर उसका जो है मिसयूज़ करते हैं। सोवा वायरस जो है वो इतना डेडली क्यों है? बिकॉज वायरस तो जो भी होते हैं वो सब डेडली ही होते हैं। कोई लो लेवल रिस्की होता है, कोई हाई लेवल रिस्की होता है। और अगर बात करें कि फाइनेंशियल रिलेटेड कोई वायरस है तो वो ओबियसली थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बिकॉज इसमें लोगों के जो पैसे होते हैं उसकी बात होती है, उसकी सिक्योरिटी की बात होती है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी के अकाउंट से किसी के पास तो पैसा चला जाता है। अगर हम लोग अपने बैंक में हम लोग अपनी रोज़ की मेहनत का पैसा इकट्ठा करके रखते हैं बैंक में सेफ्टी के लिए, कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग वहाँ से विड्रॉ करके अपने यूज़ के लिए रख सकते हैं। बट अगर कोई आपका पैसा आपके अकाउंट से चुरा ले जाए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करके, अनएथिकल तरीके से ट्रांजेक्शन करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले,
तो ये जेन्युइन सी बात है ना कि अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को भी। ये तो वही बात हो गई ना कि कमाया किसी ने, खाया किसी ने। तो ये सब जो है वायरस कोई भी हो डेडली तो होता ही है, बट ये इतना डेडली क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेडली या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये आपके जो फ़ोन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको कैप्चर करता है। आप जो भी मतलब बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो जो भी क्रेडेंशियल आप उसमें फीड करते हैं वो उसको ट्रैक करता है, सेव करता है और फिर अपने सर्वर पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। फिर क्या होता क्या है कि जो आपका डेटा सर्वर पे जाता है, वहाँ से वो सारा जो सर्वर पे जो हैकर होता है या फिर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं। फिर उसको जो भी मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, सर्वर से वो लोग इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, फिर जो आपके फ़ोन में जो वायरस बैठा रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक बार ये मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद जो आपका जो भी डेटा होता है उसको ये रिकॉर्ड करता रहता है। रिकॉर्ड करके फिर जो सर्वर होता है उस पर आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हैं लॉगिन के लिए, तो ये उसको बाईपास करने की कोशिश करता है, बाईपास कर देता है वहाँ से। आपके जो भी डिटेल्स होते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेता है, कैमरे का यूज़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, या फिर वो अदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैप्चर करता रहता है। और साइलेंटली ये सारा काम बैकएंड में होता है, आपको खबर भी नहीं लगेगी कि आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप तो नॉर्मली मज़े में अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, गेम्स प्ले कर रहे हो, या फिर जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो वो आप कर रहे हो, और बैकएंड में ये अपना काम करता रहता है। इतना स्मार्ट है ये वायरस। ये जो वायरस है इसके पाँच पाँच अपग्रेडेड वर्जन जो है अभी तक ट्रैक किए जा चुके हैं। और जो फिफ्थ वाला है वो तो इतना ज़्यादा डेडली है कि ये खुद को अनइंस्टॉल भी नहीं करने देगा। आप जो है अगर ट्राई करेंगे इसको अनइंस्टॉल करने के लिए तो खुद को बताता है कि ये ब्रो आई एम सेफ फॉर योर मोबाइल, और जो है आपको अनइंस्टॉल भी नहीं करने देगा। और ऑटोमेटिक से आपके जो मोबाइल का होम स्क्रीन है वहाँ पे वापस आ जाएगा इन केस अगर आप अनइंस्टॉल कर भी देते हैं तो भी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना डेडली वायरस है। तो कहते हैं ना एक जिद्दी दाग सर्फ एक्सेल से भी नहीं जाता है, ये वो वाला दाग है। अब भाई वायरस है तो उससे कुछ ना कुछ बचने का तरीका भी होगा। तरीका नहीं हुआ तो कुछ प्रिकॉशंस के लिए कुछ स्टेप्स होंगे जिसको यूज़ करके आप वायरस से बच सकते हैं। हर वायरस से बचने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है बचने के लिए। तो इसी तरह से इससे भी बचने के कुछ अभी तक कोई प्रॉपर एंटीवायरस तो अभी नहीं है, बिकॉज ये सेल्फ प्रोटेक्टेड है, खुद को प्रोटेक्शन करता है। तो अभी फ़िलहाल तो इससे बचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि वो क्या स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपके फ़ोन में एक सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप लोग थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए परमिशन देते हैं, आप एक्टिवेट करते हैं। कभी आपने अपने फ़ोन में प्ले स्टोर या प्ले स्टोर के अलावा किसी और ऐप स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करने को ट्राई किया होगा तो वो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू गिव परमिशन टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, या कुछ ऐसा मैसेज आता है और आपको जो चेकबॉक्स इनेबल करना पड़ता है। तो जैसे आप उसको इनेबल कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो मोबाइल है वो रेडी हो जाता है किसी भी थर्ड ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसे किसी भी ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल ना करें, ऑलवेज प्ले स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। हम बात कर रहे हैं कि ये सारा जो ये वायरस है, ये सारा जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एंड्रॉयड को कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक आईओएस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया है, कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिला है। इसलिए आईओएस वाले तो खैर वैसे ही वेल अप टू डेट होते हैं सिक्योरिटी के मैटर में। तो ये सब एंड्रॉयड के लिए, तो ऑलवेज ट्राई टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रॉयड अपडेट की। तो हर मोबाइल का एक अपडेट होता है, जो भी मतलब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या मोबाइल कंपनी प्रोवाइडर होते हैं, वो एक 3 ईयर 4 ईयर या 5 ईयर तक अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं एंड्रॉयड सिस्टम का। तो आपके फ़ोन में जो भी अपडेट्स अभी आते रहते हैं चेक करते रहें, उसको अपडेट करते रहें, जो भी पैचेज आते हैं उसको अप टू डेट रखें। उसके अलावा कोई भी जो अनट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो भी मतलब किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो पहले चेक कर लें कि वो जो ब्राउज़र है, जो यूआरएल है, वो ट्रस्टेड है या नहीं। वो उसका लिंक चेक करें, HTTPS हो तो ज़्यादा बेटर होता है उसके लिंक में जो होता है। इसके अलावा कोई भी लिंक अगर आपके पास SMS के थ्रू आता है तो उसको ट्राई करें अवॉइड करने का, कोशिश करें कि वो वैसे लिंक को ना ही ओपन करें, बिकॉज ज़्यादातर जो
वायरसेस आते हैं वो इसी टाइप के मैसेजेस से आते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, कंपनी के स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो वो सब भी ऐसे डेंजरस लिंक्स शेयर करते हैं। तो ये जो वायरस है किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है, तो ट्राई करें जो भी अननोन लिंक्स होते हैं उनको क्लिक ना करें। ऐसे ज़्यादातर मैसेज आपके पास एसएमएस में या फिर ईमेल में आते रहते हैं, तो वो सबको ब्लॉक करें, उन पर क्लिक ना करें। ओवरऑल तो हम यही कह सकते हैं कि आपकी जो सतर्कता है वही आपकी सुरक्षा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। तो कनेक्टेड रहें ऑलवेज विद गार्बेज कलेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।